नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। आज हम बात करेंगे जमशेदपुर लोकसभा सीट की, जहां विद्युत वरण महतो को भाजपा ने तीसरी बार टिकट दिया है, लेकिन यहां इंडी गठबंधन ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है जो इंडी गठबंधन से चुनाव लड़ सकता है। जी हां, वो नाम आ रहा है कुणाल सारंगी का, जो बहरागोड़ा के पूर्व विधायक है और अभी वर्तमान में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, सूत्रों के हवाले खबर आ रही है कि कुणाल सारंगी जेएमएम में जा सकते हैं और जमशेदपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या लग रहा है सर? देखिए, पहले तो ये सवाल संभावनाओं पर ही टिका जी। हुआ, लेकिन आप इसे इस तरीके से नहीं नकार सकते हैं। आपको याद होगा कि 15 दिन पहले जब प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया था, इसके बाद हम लोगों ने कई इस तरह की खबरें चलाई थी। पहले हमने निर्दलीय विधायक सरयू राय को लेकर हम लोगों ने चलाया था, और फिर वो बात प्रस्ताव में उनके पार्टी के अंदर आया भी लोकसभा चुनाव को लेकर। बाद में उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि जब तक भाई लोकसभा चुनाव लड़ने की केवल घोषणा करने से नहीं होगा, जब तक हमारा उस तरीके से जनशक्ति या जनसमर्थन नहीं होगा, तब तक हम इस मैदान में केवल बोल दें लड़ने के लिए तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो वो एक तरीके से अपने आप को किनारा कर लिया। फिर एक खबर जो हम लोगों ने चलाया था कि इंडिया गठबंधन इस रणनीति पर काम कर रहा है कि बीजेपी ही बीजेपी को हराएगा। इसलिए कि आपको पता है कि जब भी कोई एक लंबा टर्म तक किसी भी पद पर रहता है, तो हमारे जो वर्तमान सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं, मतलब 10 साल का उनका कार्यकाल 2014 से लेकर 2024 तक पूरा हुआ। तीसरी बार भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और तीसरी बार उन्हें टिकट दिया है। कहा जा रहा है कि उन्हें हैट्रिक लगाने का मौका है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भई यहाँ से अभी तक 2 बार तो लोग रहे हैं, लेकिन 3 बार कोई भी सांसद नहीं रहा है। ये सारी सीधे संभावनाएँ पर है। अब एक संभावना जो हम लोगों ने कहा था कि भई इस रणनीति पर काम कर रही है जो इंडिया गठबंधन है, कि वैसे प्रत्याशी को दिया जाए। इसलिए कि पिछले बार आप देखिए कि उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया था, तो पहले ही कई लोगों ने, चंपई सोरेन जो आज माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको उन्होंने खड़ा किया था। वो जेएमएम के बड़े नेता हैं। लेकिन बड़े नेता हैं, जेएमएम के वोट उनके साथ है, लेकिन शहरी वोट उस तरीके से नहीं गया था और एक बड़े मार्जिन से सांसद महोदय जो हमारे हैं वो जीत गए थे। तो इस बातों को समझते हुए कि उन्होंने कहा कि भाई जेएमएम के केवल केवल ग्रामीण जो है उससे आप सपोर्ट से चुनाव नहीं जीत सकते, तो हमें ऐसे चेहरे की तलाश करना होगा जो शहरों को भी अपने तरीके से, शहरी जो वोटर है उसको साध सके। तो शहरी वोटरों को साधने के लिए उस पर एक तरीके से कई लोगों से बातचीत चल रही है। जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अखबारों ने भी, बड़े अखबारों ने, आप दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबारों ने कई बार जो है कुणाल सारंगी के संभावित कैंडिडेट के रूप में बता चुका है। कई चैनलों ने बता चुका है कि वो लगातार बातचीत में कर रहे हैं और हो सकता है कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं। और ये बात तब से हुआ है जब से कि वो, इसलिए कि वे भी एक बीजेपी की तरफ से दावेदार थे, बीजेपी की तरफ से वो काम भी कर रहे थे, इलाके में घूम भी रहे थे। तो जब उन्हें टिकट नहीं मिला और जिस तरीके से एक के बाद उनकी ट्वीट, हालांकि स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो दिल और दिमाग की बातों कहा कि जब अगर दिल ने और दिमाग की बातों के हिसाब से विवेकानंद की जो है कोट करके वो अपने आप को, पहला उनका ट्वीट आया था कि जब कब कोई फैसला अगर दिल का ना होगा तो दिमाग से सुनना चाहिए, उन्होंने विवेकानंद का कोट किया था। और उसके हिसाब से तो लोगों ने उस समय से ही अटकलें लगाना शुरू कर दिया था कि उन्हें टिकट नहीं मिलने से वो कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो वो संभावनाएं वहां से उत्पत्ति हुई थी और धीरे धीरे वो बल मिलते गया। और हालांकि वो लगातार इस बात का अभी भी इंकार कर रहे हैं। आपने कल भी देखा था कि लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट लिखा था कि भाई आपने खबर चलाने से पहले मुझसे कंफर्म ही कर लेता कि मैं रांची नहीं गया था, मैं वहाँ गया था, मैं आपको गूगल अपना ये, उन्होंने अपने तरफ से सफाई दिया था। लेकिन क्या है कि खबरें कुछ भी ऐसे नहीं होती है। जब भी हम भी चलाते हैं या कुछ, जब हमारे पास कुछ तथ्य नहीं होता है, जब तक सुराग मतलब नहीं होता, हम इस तरीके से सिंचाई नहीं करते हैं। तो ये मान के चलिए कि जो चर्चाएं चल रही है वो एक तरीके से, पूरी तरीके से संभावना है कि वो फाइनल केवल घोषणा का होने का इंतजार है। कि आप देखिएगा इतना कुछ जल्दी होगा कि जिस तरीके से आपने देखा सीता सोरेन को, आपने देखा कि वो पार्टी से अनाज इस्तीफा देती हैं और कुछ ही घंटों में आपने दिल्ली में देखा कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जिस तरह से आपने गीता कोड़ा को देखा कि बीजेपी ने जितनी जल्दीबाजी से की, तो यहाँ भी वही संभावनाएं हैं कि इतनी सब कुछ जल्दी होगा कि आपको पता चला कि 1 घंटा पहले इस्तीफा हुआ और उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया और कुछ ही देर में टिकट की शाम तक घोषणा हो जाएगा। तो ये सारी संभावनाएं चल रही है। लेकिन बात हमें ये करना है कि जमशेदपुर का समीकरण क्या होगा। अगर कुणाल सारंगी अगर वो महागठबंधन का कैंडिडेट होते हैं
तो बीजेपी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बड़ा सवाल ये है, तो देखिए इसमें कहीं ये नहीं है इसलिए कि वो जेएमएम के विधायक रह चुके हैं, हेमंत सोरेन के परिवार से उनके अच्छे रिश्ते हैं पार्टी छोड़ने के बाद भी, इसलिए कि उनके व्यक्तिगत अपने रिश्ते थे। आप देखिए कि उनके घर से, तो उनके एक उसमें आप कह ही नहीं सकते कि उनका कोई इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं, उस परिवार के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो वो उसमें एक तो है, उन्हें जेएमएम का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जेएमएम के साथ वो रह चुके हैं, डायनेमिक हैं, बोलते बहुत अच्छे हैं। जो जेएमएम के पास सबसे बड़ा एक अभाव है कि वो एक अच्छे स्पोक्स पर्सन है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। और पिछली जिस तरीके से बारागुड़ा चुनाव के बाद से जब उनकी हार हुई, तब से जब उन्होंने शहर को, जमशेदपुर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया है, तो मतलब वो शहर के अंदर एक तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। वो शहर के तमाम कार्यक्रमों में इतने एक्टिव है, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, युवाओं के साथ आप देखते होंगे। तो अपने शहर जमशेदपुर अब केवल बारागुड़ा तक, इसलिए पहले बारागुड़ा के विधायक थे तो बारागुड़ा तक सीमित थे, लेकिन ये जो 5 साल का वक्त मिला, तो ये पूरे शहर में उन्होंने कार्य साथ मिलाया और सब कार्य क्षेत्र बनाया, और सबके साथ जो है वो अपना उन्होंने रिलेशन डेवलप कर लिया है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, युवाओं को शहरी हो सकता है, जो युवा है अपने तरफ खींच लेंगे। देखिए सबसे बड़ा सवाल है बीजेपी के साथ, सबसे बड़ा जो फायदा है वो मोदी लहर का फायदा है। मोदी लहर का कि लोग उन्हें, मोदी के नाम पर लोग वोट देते हैं बीजेपी को, तो वो आने वाला, हालांकि जैसे हम कहते हैं झारखंड की राजनीति बड़ी ही अलग है, बाकी राज्यों की तरफ, बाकी सीटों की तरफ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर, मुद्दे, संवेदनशील लोग होते हैं। आपके अलग अलग शहर के क्षेत्र के, जो शहरी क्षेत्र के वोटर्स हैं उनके लिए कुछ मायने रखता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ और मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक प्लस पॉइंट उनके साथ ये होगा कि जेएमएम का वोट है, एक बड़ा वोट बैंक है, जो आदिवासी वोट बैंक है, वो उनके साथ एक बड़ा वो जुड़ेगा, तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। शहरी क्षेत्र में उनके है कि वो शहरी वोटरों को किस तरीके से, इसलिए कि कांग्रेस का भी समर्थन होगा इंडिया गठबंधन में, तो कांग्रेस का भी अगर उन्हें समर्थन मिलता है, तो आप ये कह नहीं सकते कि इस बार का जो मैदान होगा एक तरफा होगा। रोमांच तो पैदा होगा, हम सबके लिए संभावनाएं तो बहुत, वह कहने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन बाकी तो सीधे जो है उस पर ये रहेगा, कैंडिडेट के रूप में आप उन्हें नकार नहीं सकते। जो एक कटारिया हो, चाहे इसलिए कि वो पढ़े लिखे हैं, वो विदेश में जॉब कर चुके हैं, ठीक है, अच्छे बोलते हैं, कम्युनिकेशन पावर और मुद्दों को लेकर जिस तरीके से एडवोकेसी कर रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे अगर वो कैंडिडेट होते हैं। अभी भी संभावना की बात है, जब तक की लिस्ट जारी नहीं हो जाती है, ये सारी बातें इसी तरीके से अभी फिलहाल रहेगा। तो सर जमशेदपुर लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट हो जो मतलब शहरी क्षेत्र में तो है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना दमखम रखता है, तो क्या लगता है कि कुणाल सारंगी के अंदर वो है, क्या विद्युत वरण महतो को टक्कर दे पाएंगे देखिए अगर लड़ते हैं तो? देखिए आप अगर विधानसभा के स्तर से आप देखेंगे तो आप आज के डेट में आप मान लीजिए कि 6 में से 5 विधानसभा इंडिया गठबंधन के साथ है। 4 जेएमएम के पास और एक शहर में कांग्रेस के पास है, जहाँ से माननीय बन्ना गुप्ता है, और एक जो है निर्दलीय सरयू राय, वो भी बीजेपी के साथ नहीं है और बीजेपी उनसे समर्थन मांगने भी नहीं जा रही है। तो आप मान के चलिए कि विधायक के रूप में उनका भी समर्थन, इसलिए वो पहले भी सरकार को समर्थन कर चुके हैं। तो आप अगर उस आंकड़े से देखेंगे, विधानसभा के लिहाज से देखेंगे, तो सब इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। लेकिन क्या होता है कि जो विधानसभा का समीकरण है वो लोकसभा में मुद्दे और ये तमाम चीज़ें बदल जाता है। आप इसलिए कि आप देखते हैं कि विधानसभा में यहाँ कोई और पार्टी जीत रही है, लेकिन लोकसभा के समय कुछ महीने पहले हुआ तो वो किसी और के मतलब बीजेपी के पक्ष में जाता है। तो उसके हिसाब से अगर सिर्फ आप ये करेंगे तो वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम जैसे कहा कि लोकसभा और विधानसभा के दोनों आंकड़े अलग अलग होते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। कैंडिडेट पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, इसलिए कि और दूसरी तरफ आप बीजेपी जो विद्युत वरण महतो हैं, आप उनको जो आप नकार नहीं सकते, उनको भी आप मान के चलिए कि जिस तरह से हमने कहा कि इनके लिए प्लस पॉइंट आपका है कि आदिवासी वोटर्स आपके साथ होगा, जेएमएम के साथ होगा, ये पढ़े लिखे हैं तो शहरी लोगों को कांग्रेस का इन्हें सपोर्ट है तो वो सपोर्ट मिलेगा। तो इस बार शहर और ये दोनों के लिए बैलेंस होगा। उनके साथ भी है कि उनकी एक जाति जो फैक्टर मानी जाती है, जो कुर्मी एक बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं और इसीलिए हर बार कुर्मी लोगों को टिकट भी मिलता रहा है। आप आंकड़े देखेंगे तो वो भी एक उनका वोट बैंक है। बीजेपी का अपना वोट बैंक है शहर के अंदर, आप ये देखिए कि बीजेपी का वोट बैंक है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो इस बार जैसे हमने कहा कि बड़ा रोमांचक ये रहेगा
अब लोग यहाँ के ये करेंगे कि क्या कैंडिडेट को देखकर वोट करते हैं, क्या वो पार्टी पर वोट करते हैं, क्या किस तरीके से या प्रधानमंत्री के चेहरे पर करते हैं। इसलिए कि देखिए कई फैक्टर हैं जो काम करेगा, सिर्फ एक फैक्टर जो हम जिस तरीके से आकलन करते हैं वो हमारे अनुसार चीज़ें नहीं होती है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर वो कैंडिडेट होते हैं तो इस बार की जमशेद जिस तरीके से हम लोग बार बार बोलते थे कि जेएमएम विपक्ष जो है इस तरीके से वो कैंडिडेट देता है कि मतलब वो लगता है कि लड़ने की स्थिति में है, लोकसभा में ऐसे ही लगता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से दिया जा रहा है वो मान के चलिए कि वो चीज़ें आसान नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है, ये संभावना है। बाकी तो लोग तय करेंगे कि क्या कुछ होगा। सर आखिरी सवाल, अगर कुणाल सारंगी जेएमएम में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो क्या हैट्रिक करने से विद्युत को रोक पाएंगे? देखिए ये सारी संभावनाओं पर है कि हैट्रिक से, देखिए ये हम लोग नहीं कह सकते और प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारा काम है सिर्फ जो माहौल है उससे रूबरू कराना। हम कभी भी किसी के लिए हम नहीं कह सकते कि कौन रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, ये लोग तय करेंगे। हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे जाकर जब कैंडिडेट घोषित होते हैं लोगों की राय जानेंगे कि आप किसको क्या ये करेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या वो सवाल। अब है कि वो देखिए जो सांसद है 10 साल का, वो अपने काम के आधार पर जाएगा, वो बताएगा कि हमने इस शहर के लिए क्या क्या किया। वो अपने कामों को लेकर जाएगा। जो बनने वाला है वो अपना ये बताएगा कि देखिए उनके मुद्दों को उछालेगा कि देखिए इस मुद्दे पर आपने फेल रहा, हम इस मुद्दों को उस तरीके से एड्रेस करेंगे। तो वो मुद्दे फिर तय करेंगे कि लोग उन मुद्दों पर किस पर क्या विश्वास करते हैं, कि जिसने 10 साल में जो काम किया है उस पर उन कामों पर विश्वास करते हैं, या जो मुद्दा जो कैंडिडेट बनेगा उसका भी अपना एक थॉट होगा, वो भी अपना ये देगा कि देखिए हम ये काम कराएंगे, अभी तक ये नहीं हुआ। तो उस बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि आप किन बातों को लेकर लोगों से, वोटरों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये उस समय जब प्रचार शुरू होगा तब। लेकिन फिलहाल जैसे हमने कि जब तक कि अंतिम घोषणा नहीं हो जाती है, लिस्ट नहीं जारी कर सकती है, इस सिर्फ हम अभी चर्चा कर सकते हैं। जैसे हमने कर गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए कहा था, जहां पर जयराम रावत इकलौते अभी प्रत्याशी अपने आप को घोषित किए हैं। बीजेपी ने मतलब एनडीए गठबंधन ने नहीं किया है, महागठबंधन ने अभी तक मतलब ये जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने नहीं किया है। तो ये संभावनाएं हैं। लेकिन ये मान के जैसे हमने कहा है कि अगर वो होते हैं तो कम से कम एक तो जैसे हमने कई फैक्टर आपको बताया, ये भी मान के चलिए कि जैसे उनके जैसे बहुत सारे वैसे भी लगा नाराज होंगे जिनको टिकट नहीं मिला, जो टिकट के ये थे, तो उसको साधने में कितना ये रह सकते हैं, कितना वो उन वोटरों को। इसलिए बीजेपी के अंदर से कोई कैंडिडेट अगर किसी भी पार्टी से अगर कैंडिडेट अगर विद्युत महतो के बाद जब पहला उन्होंने चुनाव लड़ा था जेएमएम से बीजेपी के लिए गया था, तो उनके साथ ये प्लस पॉइंट था कि जेएमएम के कार्यकर्ता उनके साथ कंफर्टेबल थे और उन्होंने उन लोगों को अपने साथ साधने में जो है एक तरह से सफल रहे हैं। तो अब इनको देखना है कि ये बीजेपी के अंदर से क्या सबको साध लेते हैं या क्या करते हैं। बहुत सारा समय वो वक्त बताएगा, अभी किसी के लिए बारे में प्रोडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमने कहा जिस तरीके की कि इस बार की लड़ाई काफ़ी, अगर वो कैंडिडेट होते हैं, एक तरफा नहीं होने जा रहा है, टफ सिचुएशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिर से हम आपको बता दें कि इस बार जमशेदपुर लोकसभा सीट काफ़ी रोचक होने वाली है। विद्युत वरण महतो को भाजपा ने तीसरी बार भरोसा जताया है, लेकिन इंडी गठबंधन ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और सूत्रों के हवाले खबर है कि कुणाल सारंगी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशि भूषण के साथ। जय हिंद।